प्रिय छात्र छात्राओं नमस्कार। आज हम अध्याय 2 के प्रश्नावली 2.2 के आगे का प्रश्न देखेंगे। 8वां तक हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आज हम देखेंगे 9वां और 10वां सवाल। देखो, इसको विलोपन विधि से ही हल करना है। दो संख्याओं का अंतर 14 है तथा उनके वर्गों का अंतर 448 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए और संकेत के रूप में ये दिया है। ये सामान्य सूत्र है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, तो वही वाला है। तो दो संख्याओं का अंतर, कितनी संख्या ज्ञात करना है? तो दो संख्या ज्ञात करना है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो हमको लिखना पड़ेगा माना पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या, बुक सामने रखेंगे आप लोग, दूसरी संख्या बराबर y। अब प्रश्न में क्या बोलता है? तो प्रश्नानुसार दो संख्याओं का अंतर 14 है। दोनों का अंतर मतलब पहले में दूसरे को यदि हम घटा दिए तो इसका अंतर जो आ रहा है वो 14 आ रहा है, और यही है हमारा समीकरण नंबर 1। अब फिर प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। तो पुनः प्रश्नानुसार, अब प्रश्न को फिर पढ़ते हैं आगे, बुक सामने रखो। उनके वर्गों का अंतर 448 है। वर्गों का अंतर मतलब हम पहले वाला का भी वर्ग कर दें, दूसरे वाला का भी वर्ग कर दें और उसको घटा दें, तो ये 448 आता है, ऐसा बता रहे हैं। ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। अब एक संकेत दिया है, वही संकेत जो सूत्र के रूप में हम उपयोग करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर, एक बार इसको प्लस में लिखते हैं और एक बार इसको हम किस में लिखते हैं? माइनस में। तो देखो ध्यान से, मान किसका दिया है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान दिया है 448। एक्स प्लस वाई का मान दिया है? नहीं दिया है। ये हमको निकालना है। एक्स माइनस वाई का मान दिया है कितना? 14। ये 14 बटा में आ जाएगा, या हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई बराबर 448 बटा 14। ये गुणा में है, वो भाग में आता है। अब 14 से हम इसको काटेंगे तो देखते हैं कितना आता है। तो 14 से काटने के बाद कितना आ रहा है बच्चों? तो आएगा ये 32। तो ये हो गया 32। और अब ये समीकरण नंबर हमारा कितना हो गया? ये 3। अब ध्यान देना, देखो एक x माइनस वाई वाला है, एक x प्लस वाई वाला है। अब हम समीकरण 1 व 2 से प्रतिस्थापन, माफ कीजिए, विलोपन विधि हम हल करते हैं। तो विलोपन विधि से हम इसको हल करेंगे। x माइनस वाई बराबर हो जाएगा ये 14 और x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 32। यहाँ पे भी देखो चिन्ह बदलने वाला नहीं है, क्योंकि पहले से ऑलरेडी विपरीत चिन्ह है। तो ये y से y कट गया, x और x हो गया 2x बराबर, ये जुड़ेगा 30, 40, 44 और ये 46। तो x बराबर हो जाएगा 46 बटा 2। तो x बराबर हो गया 2 दूने 4 और 2 तिया 6। ये x का मान हमारा आ गया, एक संख्या आ गया। अब इसका मान हम कहाँ रखेंगे? इसका मान हम रखेंगे समीकरण 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है एक बार लिख लेते हैं। तो समीकरण 1 हमारे पास है x माइनस वाई बराबर 14। x का मान कितना आया? 23 आया, y बराबर 14। अब 23 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 14 माइनस 23, तो माइनस y, तो y। अब हम 23 में 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? -9 बचेगा। तो y बराबर हो गया, ये दोनों तरफ से माइनस माइनस घट गए 9। लिख सकते हैं पहली संख्या x बराबर 23, दूसरी संख्या y बराबर 9। ही हमारा उत्तर है। अब हम अति इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं।
10वां नंबर का प्रश्न, ये लगभग हर साल रिपीट होता है ये प्रश्न। दो संख्याओं का गुणनफल 45 है तथा उसका योग 14 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो अब हम देखते हैं, दो संख्या है तो माना पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y। प्रश्न अनुसार, प्रश्न क्या बोलता है देखो, प्रश्न अनुसार दोनों संख्याओं का गुणनफल 45 है, तो दोनों संख्या x और y को गुणा करूं तो इसका गुणनफल 45 प्राप्त होता है। हम इसको अभी समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं। अब उसके बाद पुनः प्रश्न अनुसार पुनः यदि हम प्रश्न अनुसार देखते हैं तो बोलता है दोनों का योग जो है 14 है, x और y को यदि हम प्लस करें तो 14 प्राप्त होगा। ये समीकरण नंबर 2 है। अब हम चाहे तो इसको प्रतिस्थापन विधि से भी बना सकते हैं। प्रतिस्थापन विधि का मैं एक भी तरीका नहीं बताया हूँ। आप यदि चाहो तो इसको प्रतिस्थापन विधि से ही बना सकते हो, लेकिन प्रतिस्थापन विधि तब बनाना चाहिए जब आप इसके आगे अध्याय 3 पढ़ चुके हैं और अध्याय 3 में आपको समझ है वर्ग समीकरण की। और वर्ग समीकरण जब आएगा तो वर्ग समीकरण को आपको गुणनखंड विधि से और सूत्र विधि से हल करने आ जाता है, तब आप इस विधि का उपयोग करेंगे। कौन सा विधि? प्रतिस्थापन विधि। तो मैं यहाँ प्रतिस्थापन विधि से नहीं बताता, मैं विलोपन विधि से ही बताता हूँ। अब इसमें 8वां नंबर में जो संकेत दिया है उसी संकेत का हम उपयोग करेंगे यहाँ पे, क्योंकि गुणा वाला और प्लस वाला या गुणा वाला या माइनस वाला है तो हम एक सूत्र लगाते हैं। ये कॉमन सूत्र है जो संकेत में दिया भी है। ये संकेत है अपना। अब इस संकेत का उपयोग करके हम बनाते हैं तो देखते हैं कि x माइनस वाई का मान दिया है क्या? नहीं दिया है। x प्लस वाई का मान दिया है तो बिल्कुल दिया है। x प्लस वाई का मान दिया है 45 का वर्ग, ये 45 दिया है। 4xy का मान कितना दिया है? तो xy का मान दिया है 14। अब यहाँ पे हम देखते हैं x माइनस वाई, तो x माइनस वाई का वर्ग बराबर, अब यहाँ पे देखते हैं x प्लस वाई का मान, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे x प्लस वाई का हम उल्टा लिख दिए हैं, इसको मैं एक लाइन में काट रहा हूँ। x माइनस वाई का वर्ग, अब यहाँ पे x प्लस वाई का मान दिया है 14, तो 14 का वर्ग माइनस ये 4 है तो 4, xy का मान दिया है 45। अब हम इसको देखते हैं क्या आता है। x माइनस वाई 14 का वर्ग, 14 14 में होता है 196 और 45 चौक होता है 180, तो x माइनस वाई का वर्ग बराबर ये हो जाएगा 16 और x माइनस वाई ये इधर जाता है वर्ग तो 16 हो जाएगा और ये वर्ग है वो रूट हो गया, ये 4 आ गया। अब आप ध्यान देंगे ऐसा सवाल बनाए हैं, ये समीकरण नंबर 2 और ये समीकरण नंबर 3, ये दोनों से हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4, यहाँ पे ये कट गया तो 2x आ गया और 14 और 4 हो जाएगा 18। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ बच्चे लोग, यदि विपरीत चिन्ह है, समान चीज़ है, ऑलरेडी कट रहा है तो कहीं पे चिन्ह बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो 2x बराबर 18 हो गया, तो x बराबर हो जाएगा 18/2, तो x बराबर हो गया 9। अब x का मान समीकरण 1 2 3 जहाँ पे भी रखना है रखो, समीकरण 1 में रखने पर, माफ कीजिए समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं। चलो समीकरण 1 लिख ही दिया हूँ तो आप इसमें रख लो, 1 में रखो, 2 में रखो, 3 में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 में रख रहे हैं तो x का मान 9 है, तो 9 गुना y बराबर 45, तो y बराबर क्या हो जाएगा 45 बटा, जो गुणा में है वो भाग में जाता है,
तो y बराबर होगा 9 पंचे 45। तो हम लिख सकते हैं पहली संख्या x बराबर 9, दूसरी संख्या y बराबर 5। तो बच्चे लोग बार बार वही प्रश्न, वही तरीका है जो आपको ध्यान से समझना है। एक प्रश्न में यदि समझ नहीं आया तो दूसरे में समझना है। उम्मीद करता हूँ कि ये हल आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। कल हम अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आएंगे अगले वीडियो में, जो काफ़ी बच्चों को इसमें दिक्कत होता है। जैसे आयु वाला प्रश्न है, 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु, मेरे पुत्र की आयु, है ना। तो इसको देखेंगे बच्चे लोग। ये 2 वीडियो और बनेगा, 11 और 12 का एक बना दूंगा और 13 और 14 का एक बना दूंगा। धन्यवाद।